नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल ट्रेडवाइज विद आरके। सबको स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े अपडेट्स, जिसमें अडानी ग्रुप के नए ब्रेबरी एलिगेशन से लेकर क्यूजीक्यू पार्टनर्स के शेयर बायबैक तक सब कुछ शामिल है। साथ ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ, टाटा पावर का क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पर रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप और रायमंड रियलिटी डीमर्जर के अपडेट्स भी कवर करेंगे। और एंड में मार्केट के रैली की वजह से इन्वेस्टर को 4.4 लाख करोड़ का गेन्स का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए बात करते हैं अभी मार्केट ने कहां पे कामकाज किया। सारा का सारा इंडेक्स सेक्टर्स आज ग्रीन में थे। बैंक निफ्टी हैज गेन्ड 762.50 पॉइंट, दैट इज 51,535 पे क्लोज हुआ है। सॉरी 51,135 पे क्लोज हुआ है। निफ्टी 50 557 पॉइंट गेन के साथ, व्हिच इज ऑसम, वेरी गुड रैली, जो क्लोज हुआ है 23,907। सेंसेक्स हैज गेन्ड 2.5% मींस 1961 पॉइंट के साथ गेन हुआ है, व्हिच इज ऑलमोस्ट 17,117 के साथ बंद हुआ है। अगर आज के मार्केट में बात करें अपने टॉप गेनर्स के निफ्टी 50 के स्टॉक्स के, तो पहले 5 नंबर पे आएगा फर्स्ट वन एसबीआई, टीसीएस, टेटन कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी। वही अगर हम लोग बात करें टॉप लूजर्स के बारे में, तो एक ही स्टॉक के टॉप लूजर बजाज ऑटो, उसको छोड़ के बाकी सारा का सारा आज स्टॉक्स अपर साइड हमको देखने को मिला। तो चलिए बात करते हैं अभी पहला न्यूज की। आज की मार्केट रैली ने इन्वेस्टर के 4.4 लाख करोड़ बढ़ाए। बीएसई लिस्टेड कंपनीज के टोटल मार्केट कैप आज के दिन 43 मिलियन तक पहुंच चुका है। यह रैली अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के रिकवरी और ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव के साथ पॉसिबल हुआ है। सेबी ने अडानी ग्रीन एनर्जी के ऑफिशियल सवाल किया है कि उन्होंने यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के ब्रेबरी एलिगेशन के बारे में प्रॉपर डिस्क्लोजर किया था। ब्लूमबर्ग के मार्च 15 रिपोर्ट के मुताबिक यूएस प्रोसिक्यूटर्स अडानी ग्रुप के ब्रेबरी ऑपरेशन का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब सेबी इस मैटर में फैक्ट फाइंडिंग कर रही है और अगर जरूरत होगी तो एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। जीक्यूजी पार्टनर्स ने अपने ऑस्ट्रेलियन लिस्टेड शेयर्स के लिए 100 मिलियन का शेयर्स बायबैक अनाउंस किया है। यह अनाउंसमेंट गौतम अडानी पर यूएस ब्रेबरी चार्जेस के एक दिन बाद आया, जिसमें जीक्यूजी के शेयर्स में 19% तक गिरावट देखी गई। जीक्यूजी के अडानी ग्रुप में काफी हाई स्टेक्स है, जो इस डिसीजन का मेजर रीजन हो सकता है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने एक शार्प रिबाउंड दिखाया, जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 6% से ज्यादा भागे, अडानी एंटरप्राइजेस 4% से ऊपर गया और अंबुजा सीमेंट ने 6% का जंप दिखाया। ये रिबाउंड पिछले सेशन के शार्प स्लम्प के बाद देखा गया। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ अब तक 1.29 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर का रिस्पांस काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, जिसमें 2.91 टाइम सब्सक्रिप्शन देखा गया। यह आईपीओ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के एक्सपेंशन के लिए एक की फंडिंग इनिशिएटिव है। एनटीपीसी ग्रीन का जो आईपीओ है वो ठीक ठाक है, इतना कुछ नहीं बोल सकते। जीएमपी ग्रे मार्केट पे बहुत बढ़िया है, लेकिन एज ऑफ नाउ उसका जीएमपी 0 दिख रहा है, विच इज नॉट ए पॉजिटिव नॉट ए नेगेटिव। जितना मतलब लिस्टिंग है ना, उतना तो आपको थोड़ा सा लेके एक बार बाहर निकलना सही हो सकता है। अभी दूसरा न्यूज देगा। टाटा पावर ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसमें 966 मेगा सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट और पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए 4.25 बिलियन का फाइनेंसिंग इवेल्युएट किया जा रहा है। ये एमओयू इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को एक्सीलरेट करेगा। रायमंड के शेयर्स 7% से ज्यादा बढ़े जब कंपनी को एनएससी और बीएससी के रेमंड रियलिटी के डीमर्जर के लिए नो ऑब्जेक्शन लेटर मिला। ये डीमर्जर रेमंड का रियल एस्टेट और लाइफस्टाइल बिजनेस को अलग अलग करने के लिए एक बड़ा कदम है। जीएनएफसी ने यूके बेस्ड आईएनईओएस के साथ एक जेवी एमओयू साइन किया है। दोनों कंपनीज एक वर्ल्ड स्केल एसिड प्लांट एस्टेब्लिश करेगा, जो इंडिया के इंडस्ट्रियल केमिकल सेक्टर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करने वाले, हमने कल के दिन अपने चार्ट के ऊपर क्या डिस्कशन किया था और हमारा वो कौन सा लेवल था जहां पे हम एग्जैक्टली बोला था उसके ऊपर है बाइंग का सोचेंगे। उससे पहले हम लोग बाइंग करने सोचेंगे। एक बार रिजेक्शन मार्केट में जरूर ले सकता है, क्योंकि हम प्लान रिजेक्शन ट्रेड विद स्मॉलर स्टॉप लॉस। तो देखिए पहले बात करते हैं हम लोग निफ्टी 50 के बारे में। देखो अभी यहाँ पे इफ यू कंपेयर द बैंक निफ्टी एंड द निफ्टी बोथ, सो निफ्टी 50 वाज एट गुड लेवल टू ट्रेड, बढ़िया लेवल पे था ट्रेड करने का, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देके गया हो। और बैंक निफ्टी की बात करें, इतना कुछ बड़ा मूवमेंट उसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब किसी ने बुक किया होगा, क्योंकि वो साइडवेज रहा कंपेयर टू निफ्टी 50। तो चलिए बात करते हैं अपना लेवल क्या था। आप चार्ट के ऊपर अभी देख सकते हो, लेवल टू सेम है 23,582.92 के ऊपर ही बाय का सोचेंगे। आपको याद होगा, यू कैन गो टू द वीडियो वंस अगेन। हमारा प्लान था क्या होगा, मार्केट नीचे खुलेगा, फ्लैट खुलेगा या फिर गैप डाउन खुलेगा तो रिजेक्शन ले सकता है 20,342, लेकिन मार्केट खुला गैप अप, गैप खुल के मार्केट पहला कैंडल में पहला लेवल ब्रेक किया, इट इज 20,548 लेवल ब्रेक किया। उसके बाद अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 20,582। हमारा क्लियर कट व्यू था, अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज देगा हम लोग बाइंग करेंगे। टारगेट रहेगा 23,820 रहेगा, ये पूरा जोन यहाँ पे टारगेट हो सकता है। तो एग्जैक्टली निफ्टी 50 ने बहुत बढ़िया यहाँ पे टारगेट दिया। इसलिए बोलते हैं हमेशा एनालिसिस पे हम लोग जो करते हैं उस पर हमारा ट्रेड बनता है ऑन द बेस्ड ऑन कैंडल क्लोजिंग। कभी आपने सुना हम लोग बोलते हैं अवर्ली कैंडल क्लोज देना पड़ेगा, कभी 15 मिनट बोलते हैं, डिपेंड अपॉन मार्केट सिचुएशन हम लोग वहाँ पे प्लान करते हैं। तो यहाँ पे देखो निफ्टी ने एक्जैक्टली सेम टू सेम काम काज किया। अगर वही बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, नाउ लुक करते हैं बैंक निफ्टी चार्ट। इसमें ब्रेकआउट आया, वो सेकंड हाफ में आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
इंटरनेट इज लिटिल स्लो। देखिएगा यहाँ पे बैक जो जोन क्या था 51,050 के ऊपर हम लोग बाइक उससे पहले बाय नहीं करेंगे, लेकिन इसमें ब्रेकआउट आया बहुत देर बाद आया, तो इसमें यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। हमारा जो मेरा ट्रेड था वो निफ्टी में था, क्योंकि बैंक निफ्टी नो ट्रेडिंग जोन में चल रहा था। सो कंपेयर टू दी लाइक बैंक निफ्टी वाज वेरी गुड टू ट्रेड इन द टुडे मार्केट सेशन। तो देखो अभी आगे क्या प्लान करना पड़ेगा। देखो अभी मार्केट ने रिकवरी जरूर दिखाई है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि मतलब मार्केट बुलिश हो गया है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन द मार्केट, जहाँ पे 3-4 फैक्टर है। पहला फैक्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो अभी जो न्यूज नेगेटिविटी न्यूज आया, तो सबको क्या लगता है, एवरी रिटेलर ट्रेडर थिंक्स दैट मार्केट विल बी फॉलिंग नाउ। ठीक है, जो कल न्यूज मार्केट में फ्लो अडानी के इसके बारे में, तो इस रिटेलर को मतलब क्या करते हैं, उसके माइंड में बैठ जाता है कि भाई मार्केट तो नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा लोग है कि मतलब नेगेटिव मार्केट में पुट को लेके छोड़ देते हैं। भले मार्केट ऊपर जा रहा है, उनको दिख रहा है कि मेरा पुट का वैल्यू गिर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर भी दे कीप ऑन होल्डिंग दैट ट्रेड एंड उसको एवरेज करते करते जाएंगे। तो वहां पे क्या आएगा, दैट विल कम ए शॉर्ट कवरिंग रैली। दैट इज वन मोर रीजन। सेकंड रीजन, दिस इलेक्शन रिजल्ट टुमारो अनाउंसमेंट है। ठीक है, तो वो भी एक रीजन है कि वहां पे मार्केट आज उस रिजल्ट को एक्सपेक्टिंग दैट बीजेपी लाइक कैन कम इन महाराष्ट्र ऑल्सो, तो उसकी वजह से वंस अगेन यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा दिखा रहा है। सो दिस वाज द रीजन। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं अगर मार्केट बेरिश है, बेरिश में अगर लेवल तोड़ के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो छोटे क्वांटिटी में हम लोग बाय करके चल सकते हैं, ना कि हेवी क्वांटिटी में। बट वहां पे लेवल टूटने के बाद वी कैन नॉट होल्ड द पुट ट्रेड। ठीक है, तो अभी एक हो चुका आज का दिन मार्केट में। और वन मोर पॉइंट, you can go through all the videos of our analysis video. Out of 24 days we have posted analysis on YouTube, जिसमें पिछले 2 महीने में उसका एक्यूरेसी देखिए, ओनली 1 day our SL has gone as per the levels। बाकी जो मैंने बोला है, जिस पे लेवल पे कैंडल क्लोज हुआ है, एग्जैक्टली पिन पॉइंट टारगेट भी दिया है और वहां पे अपना प्रॉफिट भी बुक हुआ है। तो ये हमेशा बोलता हूँ, नेवर मिस अवर एनालिसिस ऑन दी वट एवर वी हैव एनालाइज ऑन पर्टिकुलर लाइक एनी इंस्ट्रूमेंट। तो फॉलो करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ विल गेट बैक टू दी वंस अगेन द लेवल, हम लोग कहाँ पे हम कामकाज करने वाले। अभी तो मार्केट ऊपर चला गया, अभी नेक्स्ट बाइंग लेवल कहाँ बनेगा, अभी नेक्स्ट बाइंग बनेगा वंस द बैंक निफ्टी क्रॉसेस 51,409 क्रॉस करेगा। वंस अगेन हम टेलिंग 15 मिनट का क्लोज देगा, टारगेट रहेगा 51,700 51,924 ऊपर का टारगेट। अभी नीचे कब करना है, नीचे शॉर्ट कब करना है अभी क्या करेंगे, विल रिमूव दिस लेवल, अभी इसकी जरूरत नहीं है, विल रिमूव दिस ऑल्सो। एक्सक्यूज, सॉरी गाइस, Hold on me। देखो अगर कल के दिन मंडे के दिन अगर मार्केट में गैप अप नहीं हुआ, इफ द गैप अप इज नॉट अबव 51,409, तो हमारा शॉर्ट ट्रेड तभी बनेगा जब वंस अगेन 50,122 ब्रेक करेगा, तो ही एग्जैक्टली शॉर्ट बनेगा। उससे पहले यहाँ पे शॉर्ट का कोई मतलब नहीं बनता है, मार्केट रेंज हो सकता है, पूरा प्रीमियम खा सकता है। तो इसके नीचे हम लोग क्या करना, सेल करना पड़ेगा मोमेंटम के लिए। ठीक है, तो अगर कल के दिन 51,400 निकाल दिया, तो वी कैन गो फॉर दी 51,700 51,900। तो अभी एग्जैक्टली जब इसको ब्रेक करेगा, तो उससे पहले कौन सा लेवल आ सकता है, जहां पे हम लोग एक ध्यान रख सकते हैं लेवल के ऊपर, दैट इज 38.2 to 0.5 लेवल। दिस वाज द इंपॉर्टेंट जोन। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कल का हाई एंड कल का क्लोजिंग प्लस आज का ओपनिंग एंड लो उधर ही खड़ा हुआ है। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट जोन नाउ। सो 50,500 शुड बी एन की लेवल वन सेकंड फॉर द सपोर्ट। ठीक है, तो वो लेवल टूटा तो हम लोग छोटा सा ऐसा लगा क्या कर सकते हैं, 51,122 तक हम लोग वहां पे शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं बेस्ड ऑन वन सेकंड 50 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम। ठीक है, और वन सेकंड टेलिंग यू, अगर शॉर्ट करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू वेट फॉर आवरली कैंडल। शॉर्ट के लिए हमेशा बोलता हूं मैं, शॉर्ट के लिए हमको आवरली कैंडल क्लोज करना पड़ेगा, तो ही जाके हम लोग ट्रेड करने वाले, वरना नहीं करने वाले। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट निफ्टी 50, ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस, सिंपल है, नो कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल लेवल टू चलना अपन को। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट हर्डल आने वाला है दैट इज द सेम चार्ट के ऊपर ड्रॉ है, 24,100 लेवल है यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट समझो बाई चांस गैप अप हो गया, ठीक है, तो हम लोग वहां से इमीडिएटली एक सेल ऑफ देख सकते हैं, जो कि वहां पे एक सेल ऑफ बनना भी चाहिए उस जोन के ऊपर। अगर मार्केट ने इस लेवल के ऊपर, इसके ऊपर 24,178 एक घंटा सस्टेन कर लिया, 1 आवर कैंडल हैज क्लोज्ड, उसी लोग ऐसा लगा क्या करेंगे, उस हाई ब्रेक करने के बाद विल राइट टू दी 24,400। तो 24,400 का लेवल एक बार रीटेस्ट जरूर मार सकता है। अगर ये लेवल टूटा तो 24,100 लेवल अगर टूटा तो हम लोग क्या करें, सॉरी 24,175 लेवल टूटा तो 24,400 हम लोग वापस रीटेस्ट करने वाले, वहां से वापस नया एक ट्रेंड दूसरे मार्केट में आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ मार्केट में यही है कि भाई न्यूज का मोमेंटम चल रहा है। जो परसों मार्केट गिरा था दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर की न्यूज की वजह से गिरा था। अभी उसके बाद कल जो गिरा वो भी न्यूज मोमेंटम था, और आज भी जो मार्केट ऊपर गया दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन न्यूज मोमेंटम।
तो अगर आपको सेफली काम करना है तो न्यूज मोमेंटम पे सबसे छोटा क्वांटिटी रखो, मार्केट का बिहेवियर समझो कि जब भी मार्केट न्यूज फ्लो होता है, न्यूज फ्लोइंग मार्केट में हमको हमेशा रिस्क को बहुत कम लेके चलना है, तो वहां पे क्वांटिटी को जितना कम हो सके उतना कम करना बेटर रहेगा। अगर नहीं तो अवॉइड भी करोगे तो भी चलेगा, तो क्योंकि ना इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए ना एक माइंडसेट चाहिए होगा, क्योंकि ना मार्केट अभी सेंटीमेंट बेयरिश है, तो एकदम सडन से मार्केट गिर रहा है 3 दिन से, और नेक्स्ट डे मार्केट अगर कंप्लीटली बुलिश हो जाता है ना, तो आपको माइंड में बैठता नहीं कि भाई मार्केट कितना आ सकता है, अभी इतना निकल चुका है और कितना जा सकता है, अब इतना गया और कितना कितना जा सकता है। तो ऐसा हमेशा होता है, इट इज अ ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, क्वांटिटी लेवल टूटने के बाद अपोजिट हम लोग बैठ सकते हैं, बट क्वांटिटी कम रखेंगे विद द स्ट्रिक्ट एसेट, ठीक है। तो ये आप लोग पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में, वरना आप कितना भी जोर लगा लो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये अपना हो गया एनालिसिस फ्रॉम दी निफ्टी 50, सिंपल है। ऊपर का साइड सेम लेवल 24,180 के ऊपर नया बाइंग बनेगा, और अगर मार्केट कल गैप अप इस रेंज में खुला 24,080 टू 23,920 के बीच में खुला, तो यहाँ पे वन सेकेंड नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे कोई ट्रेड हम लोग प्लान नहीं कर सकते। Either we have to wait for this level again 20,820 has to break, तो ही जाके हमारा वहां पे क्या बनेगा, एक सेल बनेगा, ठीक है। तो इतना सिंपल रखेंगे आज भी एनालिसिस, नो मोर कॉम्प्लिकेशन। सो दिस आर दी सिंपल एनालिसिस फ्रॉम आवर एंड। सो ऑलमोस्ट बैक टू बैक आवर एक्यूरेसी इज वेरी हाई, मोर देन 98%, जिसमें पिछले 23 दिन को एनालिसिस वीडियो में जो आपने अपलोड किया है, एक दिन सेल गया बस, ठीक है। तो जरूर यहाँ पे एक बार फॉलो कीजिएगा और ट्रेड ऑन योर ओन रिस्क कैपेसिटी और अपने हिसाब से लॉट से मैनेज करिएगा। तो दोस्तों ये था आज के सबसे बड़े अपडेट्स। अडानी ग्रुप के कंट्रोवर्सी से लेकर टाटा पावर के नए रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स तक आपको कौन सा सेगमेंट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अभी मिलते हैं डायरेक्टली ऑन मंडे, कि मंडे को हमने डिस्कशन क्या किया था, आज के दिन के मंडे क्या हो सकता है, मार्केट ने क्या कामकाज किया। तो मिलते हैं वापस आफ्टर मंडे मार्केट के बाद, कि ट्यूजडे मार्केट में क्या हो सकता है। तो सी यू सून गाइस, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।